थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग दिस। जय भीम, जय अम्बेडकर साहब जी की जय हो। महात्मा से अलग ऐसे हिंदू नेता भी है जो केवल विश्वास और अनुसरण करने से ही संतुष्ट नहीं है। वे सोचने का साहस करते हैं, अपनी सोच के परिणाम के अनुसार कार्य करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश या तो वे बेईमान लोग हैं। जब लोगों को सही मार्गदर्शन देने का प्रश्न उठता है तो वे उदासीन बन जाते हैं। लगभग सभी ब्राह्मणों ने जाति का नियम का उल्लंघन किया। जूते बेचने वाले ब्राह्मणों की संख्या उनसे अधिक है जिन्होंने पुरोहित ही छोड़ दी। उन्होंने केवल ऐसे व्यवसाय अपना लिए हैं जो उनके केवल शास्त्रों द्वारा वर्जित है। लेकिन ऐसे कितने ब्राह्मण जो रोज जाति का नियम तोड़ते हैं, जो जाति और शास्त्रों के विरुद्ध उपदेश देंगे, क्योंकि उसकी मूल प्रवृत्ति और नैतिक विवेक उनकी दृढ़ धारण का समर्थन नहीं करता है। ऐसे सैकड़ों हैं जो रोज जाति को तोड़ते हैं, शास्त्रों में रौंदते हैं, लेकिन वह जाति के सिद्धांत और शास्त्रों की पवित्रता के कट्टर समर्थक है। ये दोगलापन क्यों? क्योंकि वह मासूमियत करते हैं। यदि जाति को का जुआ लोगों ने उतार फेंका तो ब्राह्मण वर्ण का सत्ता और सम्मान के लिए संकट पैदा कर देगा। बुद्धिजीवी वर्ग की बेईमानी से आम लोग उनके विचार के फल से वंचित हो जाते हैं। यह एक लज्जाजनक तथ्य है। मैथ्यू अर्नोल्ड के शब्द, हिंदू दो दुनिया में विचर रहे हैं, मृत दुनिया, दूसरी शक्ति रहित जन्म लेने वाली। उन्हें क्या करना चाहिए? महात्मा जिससे वो मार्गदर्शन का अपील करते हैं, वे वह सोचने में विश्वास नहीं करते हैं, मार्गदर्शन नहीं कर सकते हैं, अनुभव कसौटी पर खरा उतरे। बुद्धिजीवी वर्ग जिनकी ओर से मार्गदर्शक के लिए निहराते हैं, तो ये अधिक बेईमानी, उदासीनता और इसीलिए सही दिशा की जाने को का शिक्षा उन्हें नहीं मिल पाती है। इस त्रासदी की स्थिति हम विलाप करते कह सकते हैं कि हिंदू तुम्हारे नेतागण ऐसे हैं। तो ये बात बताइए कि कितने लोग मेरे YouTube परिवार पे रोज़ सुनते हैं मेरी ये इतनी प्यारी कहानी। तो बाबा साहब की कहानी बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक है। और भाग 2 बहुत ही अच्छी है भाषाई राज्य के संबंध में। तो महाराष्ट्र एक भाषावार प्रांत, ये बहुत ही अच्छी कहानी है कि महाराष्ट्र एक भाषावार प्रांत के निर्माण की समस्या। भाषा के आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन का सवाल से न केवल दलीय पूर्वग्रहों और दलीय हितों से उत्पन्न अनेक प्रकार के वाद विवाद उभर कर सामने आए, वरन भाषावार प्रांतों के गठन की उपयोगिता के बारे में मतभेद दिखाई देते हैं। वाद विवाद मुख्य मुद्दों में से बातें यह सम्मिलित है। परस्पर सटे हुए इलाकों के बारे में दावे, प्रति दावे संबंधी दो पड़ोसी प्रांतों के बीच झगड़ा तथा उनके इलाकों को किसी प्रांत में सम्मिलित करने संबंध में शर्तें। जहाँ तक ये दोनों मुद्दे महाराष्ट्र प्रांत के पुनर्गठन से संबंधित, मैं इन पर अपने विचार आगे चलकर व्यक्त करूंगा। पहले मैं भाषावार प्रांतों के पुनर्गठन के प्रस्ताव के गुण दोष को लेता हूँ। भाषावार प्रांतों के पुनर्गठन की मांग का प्रयोजन। भाषावार प्रांतों के पुनर्गठन की मांग का प्रयोजन क्या है? जो लोग भाषावार प्रांतों के निर्माण के समर्थक हैं, उनकी मान्यताओं का सार यह है कि प्रांतों की भाषाएं और सांस्कृतिक अलग अलग होती है। इसीलिए उन्हें इस बात की खुली छूट होनी चाहिए कि अपनी अपनी भाषाओं और संस्कृतियों का विकास कर सके। दूसरे शब्द में, प्रत्येक प्रांत की विशिष्ट राष्ट्रीयता तत्व विद्यमान होते हैं। उनके प्रांतों
को इस बात से पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए जिससे वे अपने अपने राष्ट्र तत्व की पूर्णतः विकास कर सके। इस प्रकार का भाषावार प्रांतों के निर्माण के प्रश्न विचार करते समय यदि इस तथ्यों का नज़रअंदाज कर दिया जाए तो भावी भारत सरकार का ढांचा द्विरूपीय होगा। ऐसा करना अदूरदर्शिता पूर्ण होगी। द्विरूपी ढांचा इस प्रकार होगा, केंद्र सरकार और अनेक प्रांतीय सरकार जो अपने अपने विधायी, कार्यपालक और प्रशासनिक कार्यों की निर्वाह में जटिल रूप से मिश्रित परस्पर संबंधित होते हैं। इसीलिए भाषावार प्रांतों के निर्माण के विचार से सहमत होने के पहले इस बात पर हम विचार कर लेना चाहिए केंद्र सरकार के कार्यकलाप पर भाषांतर का प्रांतों का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। जिन अनेक प्रभाव के पूर्व कल्पना की जाती है, कुछ स्पष्ट प्रभाव ये होंगे। भाषावार प्रांत के निर्माण का परिणाम स्वरूप उतने ही राष्ट्र बन जाएंगे जितने वह वर्ग के हैं, जिन्हें अपनी प्रजाति, भाषा, साहित्य पर गर्व होगा। केंद्र सभा राष्ट्रकूल जैसी बन जाएगी और केंद्र कार्यपालिका ऐसे समागम मात्र हो जाएंगे जिसमें अनेक अलग अलग संगठित राष्ट्र होंगे और जिनमें अपनी अलग अलग सांस्कृतिक एक फलता अपने हितों और सजग चेतनाओं को कूट कूट भरी होगी और उनमें राजनीतिक अवमानना अर्थात बहुमत के निर्णय, अवज्ञा, बहिर्निर्माण जैसी भावनाएं हो सकती है। इस भावना का उभार बिल्कुल अनदेखी नहीं की जा सकती है। यदि ऐसी भावना जग रही है तो सरकार का काम करना असंभव है। भाषावार प्रांतों का निर्माण केंद्र सरकार के प्रांतीय सरकार के बीच अवश्य प्रशासनिक संबंधों का निर्माण के लिए घातक सिद्ध होगा। मान ले यदि हर प्रांत अपनी अपनी भाषा के राजभाषा बना ले तो केंद्र सरकार को उनसे उतनी ही भाषा में पत्र व्यवहार करना पड़ेगा जितनी भाषावार प्रांतों की संख्या होगी। इसी एक असंभव काम माना जाता है कि भाषावार प्रांत के गठन से सरकारी कामकाज के किसी तरह का भयानक गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। इसका अनुमान न्यायपालिका और उसके होने वाले प्रभाव की कल्पना से ही की जा सकती है। नए तंत्र के अनुसार प्रत्येक प्रांत में एक एक उच्च न्यायालय होगी, नीच कोई अधीनस्थ न्यायालय होंगे। इन सभी उच्च न्यायालय के ऊपर उच्चतम न्यायालय होंगे और जिससे उन उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ की गई अपील की सुनवाई अधिकारी होंगे। भाषावार प्रांत बनाए जाने पर प्रत्येक प्रांत की उच्च न्यायालय अपनी अपनी कार्यवाही प्रांतीय भाषा में संचालित करके किसी न्यायालय की गलती को सुधारने वाला जब तक उच्चतम न्यायालय के शरण में नहीं जाएगा तो इस स्थिति उच्चतम न्यायालय क्या करेगा। उच्चतम न्यायालय पर तो ताले डाल देने पर कोई अर्थात उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को अपना कार्य सुचारू रूप से प्रांत की भाषा आनी चाहिए। ऐसा होने से व्यवस्था करना असंभव है और इस समय में मैं केवल न्यायाधीश को बता दे रहा हूं कि वकील या अधिवक्ता की ठंडा दिल और दिमाग रखते हुए ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति से तो भारत टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और ऐसे स्थिति से तो भारत एकजुट नहीं रह सकेंगे और ऐसे यूरोप बन जाएंगे और जिसमें चारों अराजकता और अव्यवस्था का बोलबाला हो जाएगा। तो भाषावार प्रांत से निर्माण से क्या लाभ होगा, तो मैं इसके बारे में कल आपको पढ़ के सुनाने जा रही हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा है कि किस तरीके से पुनर्गठन का प्रस्ताव। तो इससे पहले मैं कहूँगी
कि आप मेरे यूट्यूब परिवार को शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और जैसा कि हम कह रहे हैं कि आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मेरे यूट्यूब परिवार को सपोर्ट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आए। और आपसे यही अनुग्रह करती हूँ कि आप मेरी कहानी रोज़ सुनिए। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय अम्बेडकर साहब जी की जय हो।